आप बताइएगा इमरान वसीम, क्या कहेंगे? ईद तो गुजर ही रही है आपकी, लेकिन कुछ कोर्ट से मुतल्लिक भी कुर्बानी के हवाले से हमारे जो दो दीगर जो बेंच के मेंबर्स हैं उनकी खबरें बाउंस हो गई हैं। बिल्कुल, ये हमारे साथ ही बैठे हैं जुल्करनैन साहब और उधर तैयब बलोच साहब। ये ईद से पहले कुर्बानी से पहले कुर्बानी कराने के चक्कर में थे, लेकिन चले वो तो आप इनसे कुछ सवाल पूछेंगे ना कि इनकी खबर का क्या बना, कुर्बानी से पहले कुर्बानी क्यों ना हो सके, क्या उसमें रुकावटें आई, क्या बकरा इनका भाग गया था जिसको ये कुर्बान करने जा रहे थे। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आज ईद का तीसरा दिन है, आपने लगता है कि गोश्त पे काफ़ी हाथ साफ किया, आप बड़ी हेल्दी लग रही हैं इस सूट के अंदर। यार ये एक तो ड्रेस का थोड़ा सा इशू है क्योंकि ईद का रोज़ है, ज़रा पांचू स्टाइल में ड्रेस पहना हुआ है तो उसकी वजह से। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं कि ईद के रोज़ लड़कियां खाने से ज़्यादा पकाने पे फोकस करती हैं, तो लड़कियों का ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है वो किचन में गुजर जाता है। आपने ज़्यादती की, आपने कहा था कि मैं आज बिरयानी बना के साथ में लाऊंगे, तो हम चाय पे गुजारा कर रहे हैं सिर्फ ईद के दिन। अभी मेरे ख्याल और कोई बोटी नहीं, कोई बिरयानी, खाली पेट का इस प्रोग्राम के बाद आपको एक अच्छी सी ट्रीट देते हैं। प्रोग्राम के बाद हम इंशाल्लाह कुछ करते हैं। आप बताइएगा जुल्करनैन, आप बात को घुमाए मत, आप बताएं आपकी खबर बाउंस हुई है भाई। आपने कुर्बानी का जिक्र किया था, कुर्बानी घर में मतलब जो भी बकरा वेड़ा जो भी आपने कर लिया, इधर सुप्रीम कोर्ट की कुर्बानी का क्या हुआ? देखिए, जहाँ तक मेरी कुर्बानी की बात है तो अल्लाह के हुक्म से 2 बकरे कुर्बान कर दिए और अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और जो बात है सुप्रीम कोर्ट की कुर्बानी की, अब कसाई भाग जाए तो फिर उसमें हम क्या करेंगे? या कसाई भाग गया या कसाई लेट गया, दोनों में आप जो मर्जी टाइम यूज़ कर लें। और एक और मैं चीज़ बताऊं, कुर्बानी सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर हुई है, कुर्बानी हुई है बाज़ लोगों के अरमानों की, बाज़ लोगों की ख्वाहिशों की, और बाज़ हो सकता है कि कसाई के कुछ प्लान थे वो सब के सब कुर्बान हो गए। अच्छा तैयब, आपकी तरफ कुर्बानी नहीं हुई। तैयब पे जाने से पहले इससे ये क्लियर कर लें कि यहाँ पे शायर ने जो है वो कसाई किसको कहा है? ये मेरे ख्याल में हम तैयब से पूछते हैं। मैं शेख रशीद साहब वाला जवाब दूंगा कि मैं अक्लमंदों से मुखातिब होता हूँ, बेवकूफ़ों का लीडर नहीं हूँ। अच्छा तैयब, आपने भी इस कुर्बानी का जिक्र किया था, तो आप मुझे बताएं कसाई भागा है या जानवर भाग गए? देखिए, बात यह है कि मैंने कुर्बानी का जिक्र नहीं किया था, मैंने ये कहा था कि हंगामा खेज होगा ये हफ्ता, और वो हंगामा खेजी हमने नोट की। आजकल कुर्बानियाँ भी वैसे हंगामा खेज होती हैं। बिल्कुल, इस गर्मी के अंदर कुर्बानी और जो है वाकई हंगामा खेज ही है। लेकिन मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि मैंने जो लास्ट वीक आपके सामने जो हमने खबर दी, मैंने ये कहा था कि बेंच टूटेगा और वो बेंच टूट गया, आपके सामने है। और सिर्फ देखिए सुकड़ गया, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चले गए। अब हम आपने ये भी देखा कि जस्टिस याह्या खान अफरीदी का भी नोट अब आ चुका है, और जस्टिस याह्या खान अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ इत्तफाक किया है कि इस मामले पे लार्जर बेंच जो है वो बनाया जाए। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, मुझे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्बानी नज़र आ रही है। मतलब जो कुछ उनके साथ हो रहा है कि 9 रुकनी बेंच बनाया, 9 से वो सुकड़ता हुआ 7 पे पहुंचा, 7 से 6 पे पहुंचा। अभी ये मामला जैसे जुलाई में या जुलाई के दूसरे तीसरे हफ्ते में जब इसकी समाअत होगी तो मजीद हंगामा खेजियाँ होंगी। तो आप यूँ समझ सकते हैं कुर्बानी बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ली जा रही है। बाकी जो इसने जुल्करनैन ने बात की कि लोगों के अरमानों के ऊपर वाकई पानी फिरा है, लेकिन उन लोगों के अरमानों के पर पानी फिरा है जो ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे कि हमें इन अदालतों से बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। बिल्कुल, तैयब बलोच ने हमें यह खबर दी थी कि बेंच टूटेगा और हुआ ऐसा ही, बेंच टूटा भी।